This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com. अच्छा मियां साहब, एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो देखने में आ रही है, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना का इमर्ज हो रहा है, वो भी इस पूरे क्राइसिस के जमाने में दैट इज समथिंग कि जो आप एंटिसिपेट नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी इसी दौरान से आप देख रहे थे कि एलओसी पे काफी कशीदगी चल रही थी, और फिर ये एक जो आपका लद्दाख के फ्रंट पे जो इनिशियली कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक वेव आई थी, थोड़ा इंट्रूजन हुआ था, हल्का फुल्का स्कफल हुआ था, बट दिन पे रिवर्टेड बैक। अभी जो एक रीसेंट वेव ऑफ जो जो कॉन्फ्लिक्ट आई है बॉर्डर पे, उसमें जो रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि देयर वर ओवर 20 कैजुअलिटीज फ्रॉम द इंडियन साइड। इंडियंस ने इनिशियली क्लेम किया कि चाइनीज साइड पे भी मल्टीपल कैजुअलिटीज हुई हैं, बट चाइना ने उस पर उस तरह से कोई कमेंट नहीं किया। और जहां तक जितना मैंने ग्लोबल प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी राइटर्स वगैरह को देखा, उस पर भी चाइनीज कैजुअलिटीज का कोई उस तरह से जिक्र नहीं था। अच्छा ना, देखें सिचुएशन अब जो है ना, इंडिया इस वक्त बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया। अब देखिए, एक तरफ नेपाल से इंडिया का भी हालात ठीक नहीं चल रहे, जबकि नेपाल एक छोटा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन फिर भी उनके साथ भी उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एलओसी पे तो आपको पता है पाकिस्तान के साथ कब से उनके चल रहे हैं। एलएसी चाइना के साथ जब अब उनका ये शुरू हुआ है, तो इंडिया मोदी जो है वो एक अलग ही वो फ्रेम ऑफ माइंड में है, और वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है जो कि इन सारे मुल्कों से एक साथ पंगे ले सकता है। क्योंकि देखिए, अब चाइना, पाकिस्तान तो और इंडिया के तो बड़े अरसे से जो चल रहा है। चाइना एक छोटी ताकत तो नहीं है, चाइना से तो अमेरिका पंगा नहीं उस तरह ले सकता जिस तरह इंडिया ने अभी लिया। और वो देखिए, उन्होंने कोई गोलियां शोलियां नहीं मारी, वो बंदे जिसे कहते हैं ना, चुप के ले गए हैं, और आपके कोई 100 से ऊपर बंदा उठा लिया, और वो डंडे और इस तरह के कोई नुकीली चीजों से उनको मारा गया, और उनको आगे जो दरिया है उसमें फेंका गया। तो सिचुएशन ये है कि इंडिया का मीडिया एक तो गलत, जिस तरह देखें हमारा कबूतर, वो कबूतर एक पकड़ के आ जाते हैं हर चौथे दिन के, जी आईएसआई का कबूतर हमने पकड़ लिया। ड्रोन एक फजूल सा कोई आम जो खिलौने वाला ड्रोन होता है वो गिरा के कहते हैं ये जो पाकिस्तान हमारे ऊपर जासूसी कर रहा है। तो मसला ये है कि इस वक्त क्योंकि इंडिया के अंदर अपने हालात इतने खराब हो चुके थे। देखें, आपका इंडिया की हिस्ट्री ये है कि जब उनके इंटरनल हालात ज्यादा खराब होते तो वो अपनी जो अवाम है उसको कुछ ना कुछ दिखाने के लिए बॉर्डर पे ऐसा कोई ना कोई स्टंट जरूर करते हैं। इस दफा उनसे थोड़ी सी गलती ये हुई कि वो जरा गलत साइड पे चले गए, जिधर उन्हें देखे इसमें मामला जो है, लद्दाख का जो ये एरिया है वो इंडिया और चाइना के एंड पे, दोनों एंड पे डिस्प्यूटेड है। ये जिस तरह मगर है मगर जिस पट्टी पे, जिस एरिया पे ये सारा बैटल हो रही है, वहां पे इंडिया एक एयरबेस स्टैब्लिश करना चाह रहा है। और जो चाइनीज एग्रेशन आपको थोड़ा बहुत जो लग रहा है, वो आई थिंक मैसेज इंडिया के लिए यही है कि यहाँ पे आप अपना एयरबेस बनाने का इरादा हटा दें, मुलतवी कर दें। तो देखिए, वेरी ऑनेस्टली, जो आपके यहाँ भी जो पाकिस्तान का जो रिएक्शन है इस चीज मैं करता जाऊं, ये सिर्फ लद्दाख की और वो एयर स्ट्रिप की बात नहीं हो रही। आपको पता है कि सीपेक क्योंकि अब बहुत आगे के मराहिल में चला गया है, और वो जो वहां से गिलगित बल्तिस्तान से पूरी बेल्ट आ रही है आपकी सीपेक की, इंडिया ने जो प्लान अभी किया हुआ था रिसेंटली, वो यही था कि वो गिलगित बल्तिस्तान को टारगेट बनाएगा, जिस तरीके से पहले उसने ये बालाकोट का सीन किया था उस तरह। तो चाइनीज ने, क्योंकि देखिए उनकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है इस जगह पे, और उनका सारा आगे का बिजनेस जो है, जो सारे का सारा रूट है, वो यही सीपेक के थ्रू है। तो इस चीज को भी काउंटर करने के लिए चाइना ने लद्दाख के अंदर इंडिया को, जिसे कहते हैं, आंखें दिखाई हैं। अच्छा देखिए, वेरी ऑनेस्टली, पाकिस्तान शुड बी एबल टू फाइट इट्स ओन बैटल। मेरी नजर में हमें चाइनीज उसकी थपकी की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी केपेबल ऑफ फाइटिंग ऑफ आवर ओन बैटल। देखिए, दो चीजें, एक तो ये जो एरिया है, ये बहुत पहले से, कई सालों से डिस्प्यूटेड है, ठीक है, सिंस पार्टीशन के वक्त से, जब ये सारी बाउंड्रीज बनी थी। सेकेंडली, एयरबेस एक फैक्टर है। फिर जो इंडिया ने जब आर्टिकल 370 को रिपेल किया था, तो उन्होंने लद्दाख को एक यूनियन को वन बनाया, जम्मू को एक बनाया, कश्मीर को एक वो बनाया, 3 टेरिटरीज डिमार्क की। तो लद्दाख की डिमार्केशन पे भी चाइनीज वो अपना क्लेम रखते हैं, तो उस पे भी आपका इशू तो उसके ऊपर भी है।
कि ये उसका भी एक रिएक्शन हो सकता है कि जो कश्मीर पे इन्होंने किया था। अच्छा, समहाउ पाकिस्तान को इस पे इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी किस्म का भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट विल नेवर फेयर बेटर फॉर अस, ठीक है। कुछ जो आमिर मतीन टाइप के, आमिर मतीन साहब का शायद दिया था कि ये कश्मीर के लिए बड़ा वो है या वो है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज जाकर लद्दाख पे कब्जा करके कश्मीर के अंदर घुस जाएंगे और कहेंगे पाकिस्तान से, ये लो यार आपका कश्मीर है, आप संभाल लेंगे, अच्छा थैंक यू सो मच, ठीक है। ऐसा तो होना नहीं है। तो पता नहीं लोगों को कहीं ये भी लगता है कि चाइनीज आ जाएंगे, ये कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, हमें कश्मीर दे देंगे और हम कहेंगे थैंक यू सो मच जी, आपका बड़ा। और लेकिन मसला वही आ जाता है कि जो मीडिया का रोल है ना, बोथ साइड्स, इंडिया भी पाकिस्तान भी, चाइना का मीडिया हमें समझ नहीं आता, तो इसलिए उसका हम कुछ कह नहीं सकते कि वो किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का मीडिया का मेन इशू जो नजर आता है ना, वो ये आता है कि जी आप कोई सीरियस इशू को भी आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हो जैसे कि जी आप जंग एक जीत चुके हो, कोई ये मसला ही नहीं हो रहा। देखिए ये कैजुअलिटीज हो रही हैं दोनों साइड पे हो रही हैं, जो कि अब आपने एलओसी के ऊपर जो हो रहा है, जो सियालकोट में ये क्रॉस फायरिंग जब होती है हमारे सिविलियंस मरते हैं, तो उसके ऊपर तो हम कह देते हैं। लेकिन मसला वो आ जाता है, अब लोग अब इस पे ये करना शुरू हो गए कि जी चाइना ने ये नहीं लिखा, कहा कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और ये हम ट्रोलिंग के अंदर वही बात है ना कि हम हर चीज के अंदर शुरू हो जाते हैं। अच्छा देखिए ना, चाइना ने अपनी पावर और उसको जो डोमिनेंस है उसको असर्ट किया है, और बिल्कुल ऐसा जहां तक मेरा ख्याल है एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की है, इतनी बनती नहीं थी। एक उनके बॉर्डर स्क्रमिश है ना, ठीक है, अगर आप उनको 4 चंडे करा के भी भेज देते तो काफी था, बट जो रिपोर्ट्स आई हैं, दो रिपोर्ट्स आर वेरी डिस्टर्बिंग, दे आर अगेंस्ट जो आपके वॉर कन्वेंशन के वो हैं कि आपने उनको टू टॉर्चर वो किया है। देखिए जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कांग्रेस वाले यशवंत सिन्हा, उन्होंने एक दो बयान दिए जिसपे इंडिया में बहुत आग लगी, कि उन्होंने कहा कि भाई क्यों अब हम ये क्यों नहीं कह रहे कि घर में घुस के मारेंगे। देखिए इंडिया की जब पोस्चरिंग पाकिस्तान के साथ होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। वो आपने अभिनंदन के एपिसोड में भी इधर भी देखा कि हम तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे। चाइना, अगर आप उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की लैंग्वेज है वो देखें, वो बहुत ही कंट्रोल्ड कॉशन्ड है। वो कंडेम भी कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि जो मुज़ाकरात हुए थे बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स, उस पोजीशन को किया जाए। तो इंडिया इस चीज को भी समझता है कि वो चाइना के साथ एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब ये देख रहे हैं ना कि वो मोदी साहब का जो माइंडसेट है, वो धमकियां वो पाकिस्तान के लिए अलग है, ठीक है। नेपाल या भूटान को कर लगाएंगे तो वो और लेवल के लगाएंगे, ठीक है। चाइना के लिए वो धमकियां बहुत मेलो हो जाती है। तो पाकिस्तान ये को भी चीज को फिर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को भी उन्होंने जब जब धमकी लगाई है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट बड़ा अच्छे तरीके से किया। आप देख लें अभिनंदन वाली अगर केस कोई देख लें, तो जिस तरीके से उन्होंने तब भी इसी तरह गिदड़ भपकियां दे के उन्होंने अटैक भी है अपनी तरफ से सो कॉल्ड कर दिया था, जिसके बाद उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ी है। तो नहीं, मसला ये अभी देखिए कुछ तो हुआ है कि ये अभी आप इसको भी देख ले, वो जो ब्लैकआउट वाली कहानी थी वो भी समझ नहीं आई कि रात के 12 बजे इंडियन ट्विटर ने कैसे कराची में ब्लैकआउट हो गया है। मे बी कोई चीज हुई है, शायद हमें भी नहीं पता कि क्या। उन्होंने तो क्लेम किया इंडियन जहाज आके कराची का चक्कर काट के चले गए यहाँ से ना। अच्छा, मगर ना इंडियन आर्मी ने उस चीज को एक्नॉलेज किया, ना पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से कोई बयान आया। वो एपिसोड क्या था वो हमें भी समझ नहीं आया कि एक रात को 4 घंटे में इंडिया ने हमला किया, वो सुबह तक वो हमला खत्म भी हो गया। कि मीडिया की अगर आप सारी बातें मानेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। और स्पेशली इंडियन मीडिया जिस तरीके से वो चीख के, और खासतौर पे वो मूंचे वाले बख्शी, जनरल बख्शी जो उनके हैं, वो जब चीखते हैं तो वो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाते हैं। तो इन लोगों को अगर आपने सीरियस लेना है तो फिर आपको कोई वो खबरें नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ शुगल मेला ही लगा रहेगा। खैर टू कंक्लूड, मेरे ख्याल से जो अभी तक का जो ये एपिसोड हो गया, दिस विल बी द एंड ऑफ इट। इसके बाद इंडिया भी अपनी स्टेटेड पोजीशंस पे चला जाएगा और अब मजीद एग्रेशन मेरा नहीं ख्याल हमें देखने को मिलेगा, और मिलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन पीपल एंड चाइना इज ओवर कंट्री ओवर 1 बिलियन पीपल। एनी कॉन्फ्लिक्ट विल देम, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हम कहते हैं इट्स वेरी सेंसिटिव, सेम इज द सिचुएशन विद इंडिया एंड चाइना, इट इज अ वेरी सेंसिटिव वो। और देखें, सेंसिटिव इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो हालात है ना, वो हर नफ्सा नफसी के मामलात है, हर मुल्क को अपनी पड़ी हुई है, हम अपने आप को सेव करें। तो यहाँ पे हमें ये होना चाहिए कि जो 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 माइट इज राइट है ना, वो
कहीं पे ना वो ले ले। आयरॉनिक है कि आपने देखे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यूनाइटेड नेशन लेवल्स पे कोई इस तरह का रेड फ्लैग या नहीं गया। शायद उन्होंने भी कहा कि इस चीज को अभी तक बायलैटरली इंडिया और चाइना आपस में वो कर ले, इसको एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ना बनाया जाए। तो समिंग इट अप, हम उम्मीद करते हैं कि ये मसला इससे आगे ना बढ़े और दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम रहे। This is Alamdar Khan and you've logged on to bolojawan.com.